प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि संसार में एक मसीह विश्वासी के कानों में अनेक प्रकार की आवाज़ें पड़ती हैं। कई बार वो आवाज़ें डिस्करेज करने वाली होती हैं, कई बार वो आवाज़ डर पैदा करने वाली होती हैं, तो कई बार वो आवाज़ें मसीह के विरोध में होती हैं, तो कई बार वो आवाज़ें हमें मसीह विश्वास में बढ़ने से रोकती हैं। कई बार आवाज़ें हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, तो कई बार आवाज़ें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं। बहुत सारी आवाज़ें हैं इस संसार में, बहुत सारी जो एक मसीह व्यक्ति के कानों में पड़ती हैं। कई बार आवाज़ें दुष्ट की ओर से होती हैं, कई बार आवाज़ें मनुष्य की ओर से होती हैं, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो किसकी आवाज को सुनता है, किसकी आवाज को सुन रहा है और किसकी आवाज को सुनकर वो फॉलो कर रहा है उस आवाज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाजें तो बहुत सी हैं, हमारे परिवार की आवाजें हैं, हमारे दोस्तों की आवाजें हैं, हमारे रिश्तेदारों की आवाजें हैं, हमारे पड़ोसियों की आवाजें हैं, हमारे साथ में काम करने वालों की आवाजें हैं। लेकिन इन आवाजों में से हम किसकी आवाज को महत्व देते हैं, किसकी आवाज को हम सुनते हैं, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुष्ट की भी आवाज आती है कानों में, और इन सब आवाजों के बीच में एक आवाज परमेश्वर की भी होती है जो हर एक विश्वासी के कानों में पड़ती है। लेकिन कई बार विश्वासी लोग उस आवाज को सुन नहीं पाते। कई बार वो सुनते तो हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। कई बार एक विश्वासी अपने परिवार की आवाज को फॉलो कर लेता है, अपने पत्नी की आवाज को फॉलो कर लेता है, अपने बच्चों की आवाज को फॉलो कर लेता है, मीन्स उनकी बात को मान लेता है। कई बार अपने रिश्तेदारों की बात को एक विश्वासी मान लेता है। कई बार वो अपने साथ में काम करने वालों की आवाज को यानी कि सुनकर उनकी बात को मान लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी उसे नहीं मानता, और कई बार एक विश्वासी दुष्ट की आवाज को सुनकर उसे मान लेता है। जानते हैं, एक बार बाइबल में ऐसे ही हुआ। एक व्यक्ति ने एक आवाज को सुना और उसने उसे फॉलो कर लिया, और जब उसने उसे फॉलो किया तो उसका जीवन, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। एक तरीके से उसके जीवन में स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। उसने वो खो दिया जो उसके लिए था, जो आशीष उसके लिए थी वो उसने खो दी। जानते हैं वो कौन है? वो है आदम। आदम को परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया, उसे सारी बातें समझा दी, उसे कहा इस वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन उसकी पत्नी ने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया, और जब उसने उस फल को खाया उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति के पास यानी कि आदम के पास जाती है। आप मेरे साथ में वचन निकाल लेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद यदि हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पहले उसने खुद खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां पर क्या हुआ? शैतान ने आदम को नहीं बहकाया, हवा को बहकाया था। हवा ने उस फल को खाया था, लेकिन जब वो अपने पति के पास गई और जब उसने अपने पति को भी वो फल खाने को दिया, तो उसके पति ने उसकी आवाज को जब सुना तो उसने उसका इनकार नहीं किया, उसने स्वीकार कर लिया। और यहां पर उसके पास 2 आवाजें थी। एक आवाज ने उससे पहले कहा था कि इस वृक्ष के फल को मत खाना, और एक आवाज उसकी पत्नी की थी जो कह रही थी इस फल को खाओ। और हम क्या देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया और अपनी पत्नी की आवाज को उसने सुन लिया, और उसके अनुसार उसने कार्य किया और उसने उस फल को खा लिया। और यहां से जब उसने उस फल को खाया तो उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया,
और तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और वो आशीष जो उनके लिए ठहराई गई थी उससे वो वंचित हो गए। यदि आप 17 पद पढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया। यहां पर क्या है? दो बातें हैं। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैंने तुझे एक आज्ञा दी थी, एक मेरी आवाज थी और एक तेरी पत्नी की आवाज थी, परंतु तूने क्या किया? अपनी पत्नी की आवाज को फॉलो किया। तूने अपनी पत्नी की बात को सुन लिया, तूने उसकी बात को सुना, लेकिन मेरी बात को तूने अनसुना कर दिया। मेरी बात को तूने अनसुना कर दिया। और यहां पर ये हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि इस भीड़ भाड़ में, इस संसार की भीड़ भाड़ में, इस संसार की बहुत सारी आवाजों के बीच में एक मसीह व्यक्ति केवल और केवल परमेश्वर की आवाज को सुने, और सुने ही नहीं, उसके अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत भी करे। ये प्रभु चाहते हैं आपसे और मुझसे। आदम ने अपनी पत्नी की आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया। ऐसे कई बार विश्वासी करते हैं, बहुत सारे विश्वासी करते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां करते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, बल्कि अपने दोस्त की आवाज को सुन लेते हैं, अपनी पत्नी की आवाज को सुन लेते हैं, अपने परिवार वालों की आवाज को सुन लेते हैं, अपने समाज की आवाज को सुन लेते हैं। अरे ये तो ईसाई बन रहा है। और जब ये बात उस व्यक्ति के कानों में पड़ती है तो वो पीछे हट जाता है। कई बार परिवार वाले लोग कहते हैं अरे बहुत आत्मिक बन रहा है अपने आप को, चर्च नहीं जाना है, कलीसिया नहीं जाना है, प्रार्थना नहीं करना है, और बहुत सारे लोग मान लेते हैं। कई बार समाज के डर के कारण, समाज उन्हें डर दिखाता है और उसके कारण वो समाज की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार एक दोस्त को पाप करने के लिए उत्साहित करते हैं, ये गलत काम करते हैं, गलत तो नहीं कहेंगे पर लेकिन ये काम करते हैं, और वो एक मसीह व्यक्ति वो परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज कर देता है जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि ये गलत काम नहीं करने हैं, और अपने दोस्त की आवाज को मानकर वो वही काम करने लगता है। तो दो आवाजें हैं, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इस प्रैक्टिकल को। दो आवाजें हैं जो हमेशा आपके कानों में पड़ती हैं। एक आवाज परमेश्वर की आवाज है और एक आवाज संसार की आवाज है, दुष्ट की आवाज है, आपके दोस्तों की आवाज है, आपके परिवार की आवाज है, आपके रिश्तेदारों की आवाज है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर की आवाज को फॉलो करें, उसकी आवाज को सुने। मीन्स वचन में जो लिखा है, जो परमेश्वर की बात है, उसे हम माने और उसे हम फॉलो करें। लेकिन यहीं पर विश्वासी लोग आदम की तरह फेल हो जाते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और अपने दोस्तों की आवाज को, अपने परिवार की आवाज को, अपने रिश्तेदारों की आवाज को, अपने साथ में काम करने वालों की आवाज को महत्व देते हैं, उनकी आवाज को सुन लेते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, जो भाई बहुत अच्छा विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी, रोज सुबह उठना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, रेगुलर चर्च जाना, संगति में रहना, आत्मिक बातें करना, सब कुछ उसके अंदर था। लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करना, सब कुछ उसके अंदर था। लेकिन उसने एक दिन एक गलती करी। उसने क्या किया? अपने काम करने वाले स्थान में उसने अपने दोस्तों की आवाज को महत्व दिया, जो एक पार्टी में गए थे, एक पिकनिक मनाने गए थे, और वहां पर उन लोगों ने उससे कहा कि ड्रिंक करने के लिए, और उसने उनकी आवाज को महत्व दिया कि अगर मैं नहीं करता हूं तो ये लोग क्या कहेंगे, और उसने परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करते हुए उनकी आवाज को मान लिया, और उस दिन उसने ड्रिंक किया। और फिर उसके दोस्त फिर किसी और दिन, साथ में काम करने वाले लोग एक और जगह जाते हैं, वहां वो उससे एक और गलत काम करने के लिए कहते हैं। हालांकि उनकी दृष्टि में वो गलत नहीं है, उनकी दृष्टि में तो सही है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में गलत है। और उस भाई ने उनके दबाव में आकर, उनकी आवाज को सुनकर, उनको इंप्रेस करने के लिए वो काम कर दिया। और धीरे धीरे कुछ समय बाद, धीरे धीरे कुछ महीनों बाद हम क्या देखते हैं? वो भाई पूर्ण रूप से मसीह से पीछे हट गया।
जब उसके दोस्तों को पता चला कि वो मसीह में विश्वास करता है तो उन्होंने उसका मजाक बनाया, तूने अपना सब कुछ छोड़ के तू दूसरे के पास जा रहा है। अनेक प्रकार की बातें उन्होंने उसके लिए की और उसने उनको इम्प्रेस करने के लिए उनकी बातों को सुन लिया और सुनने के बाद उसने चर्च जाना बंद किया, उसने बाइबल पढ़ना बंद किया, उसने प्रार्थना करना बंद किया और उसने फिर गलत संगति में रहना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, फिर गलत काम करने शुरू कर दिया। आज वो पूर्ण रूप से मसीह से बैकस्लाइड है, मसीह को उसने छोड़ दिया है और अपना पुराना जीवन, गलत वाला जीवन बिता रहा है। आज फिर से उसका परिवार परेशान है, वो खुद परेशान है, बीमारियों से घिर गया है और नशे से घिर गया है। मैंने उसकी लाइफ को देखा और फिर मैंने इस वचन पर ध्यान किया कि उसने संसार की आवाज़ को सुना और संसार की आवाज़ को महत्व दिया। और जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर की आवाज़ को महत्व दिया, वो आगे बढ़ता है, वो प्रतिष्ठित होता है, उसके काम सफल होते हैं, प्रभु उसे ऊंचाइयों पर रखता है, उसे आशीष देता है। जो व्यक्ति संसार की आवाज़ को सुनकर मसीह की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है, संसार की आवाज़ में लिप्त हो जाता है, वो अपने जीवन में पीछे हट जाता है, वो अपने जीवन में नीचे ही गिर जाता है एक तरीके से। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे आज शाम में यही बात करता है कि उसकी आवाज को महत्व दें। परमेश्वर ने स्पष्ट आदम से कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया। मेरी आज्ञा को तूने नहीं माना और अपनी पत्नी की आज्ञा को तूने मान लिया। मेरी बात को तूने नहीं माना और अपनी पत्नी की बात को तूने मान लिया। यही उसके गिरने का एक तरीके से कारण बन गया और परमेश्वर ने उसे उस अदन की वाटिका से, जिसमें बहुत सारी आशीषें उसके लिए रखी थी, वहां से उसे बाहर कर दिया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा दोस्तों कि अपने जीवन में संसार की नहीं, परमेश्वर की आवाज को महत्व दें, उसकी आवाज को सुने। जब संसार आपसे कहे कि यह काम करना है, तब आप देखें बाइबल क्या कहती है। जब संसार आपसे कहे इस रास्ते पर चलते हैं, तब आप देखें बाइबल क्या कहती है। और यदि बाइबल मना करती है तो रुक जाओ, मत चलो उस रास्ते पर, मत करो वो काम। परमेश्वर यही आज शाम में आपसे और मुझसे कहते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा सबसे पहले तो मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा पहला गवाही यह है कि मेरा दोनों ऊपरी में सिस्ट था। तो अमृता सिस्टर का प्रेयर मैं सुबह शाम भी सुनती थी और प्रेयर करवाई थी। और अमृता सिस्टर बोलती थी कि जिस जगह पर जो दर्द है और बीमारी है उस जगह पर हाथ रखे। तो मैं रखती थी, डेली रखती थी और मैं रिसीव करती थी और डेली घोषणा करती थी। और जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो एक साइड का जो सिस्ट था वो ख़त्म हो चुका और दूसरी साइड जो सिस्ट था वो दाना जैसे बचा हुआ है। तो परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे चंगा किया। और मेरा दूसरी गवाही यह है कि मेरा भाई का जो राशन कार्ड था वो नहीं बन पा रहा था। तो जो अमृता सिस्टर जो प्रेयर करती थी सुबह शाम, उसमें कहती थी कि जिसका रुका हुआ काम भी सफल हो जाए। तो मैं उस बात को मैं रिसीव करती थी, डेली रिसीव करती थी और मैं प्रेयर करती थी और घोषणा करती थी कि मेरा जो भाई का जो राशन कार्ड था वो बन जाए, वो सफल हो जाए। तो उसका राशन कार्ड भी बन चुका है। इसके लिए परमेश्वर पिता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और जब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा तो आपको उस जगह पर हाथ रखकर उस बीमारी का नाम लेकर उसे मेरे साथ में कहना है कि मेरे शरीर से चली जा। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए मेरे प्रभु, जिसने आज इस वचन को सुना है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना है यदि आज तक इन्होंने संसार की आवाज़ को सुना, अपनों की आवाज़ को सुना, अपने साथ में काम करने वालों की आवाज़ों को महत्व दिया,
प्रभु पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करता हूं प्रभु इस भाई इस बहन के लिए। पिता, इन्हें सुनने वाले ऐसे कान दे प्रभु जी कि ये केवल और केवल तेरी आवाज को सुने और तेरी आवाज को सुनकर प्रभु ये उसको फॉलो कर सकें, उस आवाज के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु ऐसा प्रभु इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है इस भाई के जीवन में आप काम करें, इसके कानों को आज ऐसा खोल दे प्रभु कि ये केवल और केवल तेरी आवाज को सुने प्रभु, और तेरी आवाज को अपने जीवन में सर्वप्रथम महत्व दे। अपनी आवाज को नहीं, अपने घमंड को नहीं, अपनी मन की कल्पनाओं को नहीं, अपने दूसरों की, अपने काम करने वालों, अपने साथ में काम करने वालों की आवाज को नहीं, अपने घर वालों की आवाज को नहीं, अपने रिश्तेदारों की आवाज को नहीं, बल्कि तेरी आवाज को, तेरी बात को प्रभु ये अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दे सके, सबसे अधिक महत्व दे सके प्रभु। यदि आज तक इन्होंने संसार की आवाज को सुना जिसके कारण इनके जीवनों में प्रॉब्लम आ गई हैं, मुसीबतें आ गई हैं, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है इस भाई इस बहन को उन प्रॉब्लम से छुटकारा दे, उन हर एक प्रॉब्लम से, संघर्ष से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। और प्रभु पिता परमेश्वर इनके अपराधों को प्रभु आप क्षमा करना प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रार्थना है ये ऐसे बने जैसे प्रभु तेरी आवाज को सुनने वाले हों पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना है